अगर हम आज से कुछ 100 साल पीछे जाकर देखें तो इंसान की तरक्की को मापने का एक ही पैमाना था। हमने क्या बनाया? इजिप्ट के पिरामिड से लेकर रोम के एक्वाडक्ट्स तक, भारत में ताजमहल से लेकर प्राचीन मंदिर जो बनाया करते थे वही हमारी पहचान बन जाता था। मंदिर तक आज 21वीं सदी में ये रेस एक नए अमेजिंग लेवल पे पहुंच चुकी है। इस वक्त हमारे प्लेनेट के कैनवास पर कुछ ऐसी लकीरें खींची जा रही हैं जो इंसान के सोच की हदों को भी चैलेंज करती हैं। आप सऊदी अरबिया को रेगिस्तान के बीच वो एक सी अजीबो गरीब चीज बना रहा है जिसका नाम है द लाइन। ये कोई सड़क या बिल्डिंग नहीं है, ये एक 170 किलोमीटर लंबा आईने की दीवार वाला शहर है। ये एक वर्टिकल सिटी है, इसका कॉन्सेप्ट जहां कार्स, रोड्स और पॉपुलेशन का अस्तित्व नहीं होगा। यह एक एक्सपेरिमेंट है, एक सवाल है, क्या हम नेचर के साथ मिलकर एक बेहतर कल बना सकते हैं? इस प्रोजेक्ट का स्केल इतना बड़ा है कि यह आने वाले कल की परिभाषा ही बदलने का दावा करता है। वहीं अटलांटिक के उस पार अमेरिका, जो दुनिया का पुराना सुपर पावर है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया जीवन देने के लिए $130 बिलियन का मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उनका मकसद है अपने देश के हर कोने को हाई स्पीड रेल के जाल से बुन देना। सिर्फ ये ट्रेन ट्रैक्स बिछाना ही नहीं, ये अमेरिका की कोशिश है 21वीं सदी की रेस में अपनी पोजीशन को बरकरार रखने की और सुपर पावर का ताज पहने रखने की। लेकिन दोस्तों, इन सभी मेगा प्रोजेक्ट्स की चर्चा के बीच एक देश ऐसा है जो चुपचाप लेकिन एक ऐसी रफ्तार से काम कर रहा है कि पूरी दुनिया हैरान होकर देख रही है। एक देश जो सिर्फ सपने नहीं देख रहा, वो उन्हें कंक्रीट और स्टील की हकीकत में बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं चाइना की। चाइना के कंस्ट्रक्शन की दुनिया के नियम बदलते हुए ये तस्वीर, वो डिजिटल रोड्स बना रहा है जहां सड़कें खुद आपकी गाड़ी को चार्ज करती हैं। उन्होंने सिर्फ 10 दिन में एक पूरा हॉस्पिटल खड़ा करके दिखाया है। ये कारनामे सिर्फ इंजीनियरिंग की मिसाल नहीं है, ये चाइना का पावर प्रोजेक्शन है, ये उसके ग्लोबल एम्बिशन का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। यह अमेरिका और दुनिया के लिए एक साफ इशारा है कि पावर का संतुलन बदल रहा है। पर चाइना की असली कहानी जमीन के ऊपर नहीं बल्कि समंदर के गहराइयों में छुपी है, और यहीं से असली मिस्ट्री शुरू होती है। चाइना समंदर के नीचे एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहा है जो उसके स्ट्रेटेजिक विजन और इंजीनियरिंग की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। तो आइए आज मेरे साथ इस गहरे पानी में उतरिए और चाइना के उन 5 सबसे एम्बिशियस अंडर वाटर प्रोजेक्ट के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे जो न सिर्फ भूगोल बल्कि आने वाले कल की सियासत को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द बोहाई स्ट्रेट टनल। सबसे पहले आइए चाइना के नक्शे पर मौजूद बोहाई सी को समझते हैं। ये एक सी शेप समंदर है जो चाइना के 2 सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पावर हाउसेज डैलियन और यांताई को अलग करता है। आज अगर आपको डैलियन और यांताई जाना हो तो आपको पास 2 रास्ते हैं, या तो 1400 किलोमीटर लंबा रोड ट्रिप या 8 घंटे की थका देने वाली फेरी। लेकिन चाइना के दिमाग में एक तीसरा और रेवोल्यूशनरी आइडिया है। उसका प्लान है इस समंदर के नीचे एक सुरंग खोदना। लेकिन यह कोई आम सुरंग नहीं है, इसकी लंबाई होगी 123 किलोमीटर। इस फिगर को आसानी से समझने के लिए आइए इसकी तुलना दुनिया के सबसे फेमस अंडर वाटर टनल द चैनल टनल से करते हैं, जो इंग्लैंड को फ्रांस से जोड़ती है। उसकी लंबाई सिर्फ 50 किलोमीटर है। बोहाई स्ट्रेट टनल उससे डबल से भी ज्यादा लंबी होगी, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर टनल बन जाएगी। इसके बनने के बाद 8 घंटे का सफर सिमटकर सिर्फ 40 मिनट का रह जाएगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ ट्रैवल टाइम कम करना नहीं, ये चाइना की एक मास्टर स्ट्रेटजी है अपने ही देश के 2 बड़े इकोनॉमिक जोन्स को एक सिंगल मार्केट में बदलने की। इमेजिन कीजिए इससे होने वाले इकोनॉमिक बूम को। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 40 से 50 बिलियन डॉलर्स है, लेकिन इससे होने वाला फायदा चाइना के लिए अनमोल है। यह प्रोजेक्ट चाइना के इस विश्वास को दर्शाता है कि जियोग्राफी को इंजीनियरिंग के मैदान में हराया जा सकता है
आगे बात करते हैं टू ज़ेनजियांग बे के बारे में। यह है अंडर सी टनल। अगर बोहाई टनल चाइना के एम्बिशन को दिखाती है तो ज़ेनजियांग बे टनल इसके एग्जीक्यूशन का प्रमाण है। साउदर्न चाइना का ज़ेनजियांग शहर एक बस्लिंग पोर्ट है, क्या बात है, जिसे एक समुद्री खाड़ी दो हिस्से में बांटा जाता है, जिसके चलते वहां ट्रैफिक एक नासूर बन चुका है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाइना ने समुद्र के नीचे से ही रास्ता निकाल लिया। इस 9.6 किलोमीटर लंबी टनल को बनाने के लिए उन्होंने ऐसी मशीन्स का इस्तेमाल किया जो साइंस फिक्शन से कम नहीं लगती। इन्हें टनल बोरिंग मशीन या TBMs कहते हैं। ये 15 मीटर से भी ज्यादा चौड़े सबटरेनियन जाइंट्स हैं जो जमीन के नीचे चलती एक पूरी सुरंग तैयार करती है। इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ वहां के लोगों का ट्रैवल टाइम 40 मिनट से घटाकर 10 मिनट कर दिया, बल्कि इसने दुनिया को चाइना की टेक्निकल पावर्स का एक लाइव डेमो भी दिया। इसने साबित किया कि कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग के लिए चाइना अब किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि वो खुद एक इन्वेंटर बन चुका है। नंबर 3 शांतोउ बे अंडर वाटर टनल। अब हमने सड़कों की बात की, लेकिन चाइना ने इस खेल का लेवल भी बदल दिया है। अब एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि एक बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की माइंड ब्लोइंग स्पीड से समंदर की गहराइयों में शांत पानी के नीचे से गुजर रही है। ये कोई कल्पना नहीं, यह हकीकत है शांताओ बे अंडर वाटर टनल की। यह सुरंग चाइना के विशाल हाई स्पीड रेल नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये चाइना की पहली ऐसी सिंगल ट्यूब टनल है जिसमें से डबल ट्रैक पर हाई स्पीड ट्रेन समंदर के नीचे दौड़ती है। और इस प्रोजेक्ट को बनाना बेहद मुश्किल था। यहाँ की जमीन के नीचे की स्थिति बहुत अनस्टेबल है और ये एक एक्टिव सेस्मिक जोन भी है। इतनी हाई स्पीड पर इतने खतरनाक वातावरण में एक ट्रेन को सुरक्षित रखना इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। ये टनल इस बात का सिंबल है कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर विजन एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां स्पीड, स्केल और सेफ्टी से मिलकर इम्पॉसिबल को रोज की बात बनाया जा रहा है। नंबर 4 द चाइना रशिया कनाडा अमेरिका लाइन। अब हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं जो अगर कभी भी हकीकत बना तो ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल होगा। ये एक प्रोजेक्ट जो इतना विशाल है कि इस पर विश्वास करना ही मुश्किल है। इसका नाम है CRCA यानी चाइना रशिया कनाडा अमेरिका लाइन। इसका कॉन्सेप्ट सुनिए। एक हाई स्पीड रेल लाइन चाइना से शुरू होगी, रशिया के बेअंत आकार के साइबेरिया से गुजरेगी और ब्रिंग स्ट्रेट तक पहुंचेगी। बेंग स्ट्रेट को वो पानी का छोटा सा हिस्सा जो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। प्लान के मुताबिक यहाँ समंदर के नीचे 200 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जाएगी, 200 किलोमीटर अंडर द आर्कटिक वाटर्स। ये टनल रशिया को अमेरिका के अलास्का से जोड़ेगी और वहां से ये रेल लाइन कनाडा होते हुए USA में पहुंच जाएगी। क्या बात है, कनाडा से इसका मतलब आप ट्रेन से बीजिंग से न्यूयॉर्क जा सकेंगे। ये प्रोजेक्ट चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे आखिरी, सबसे एम्बिशियस सपना है। हाँ, यह भी एक प्रपोजल है, एक कॉन्सेप्ट है। इसके सामने टेक्नोलॉजी से ज्यादा जियोपॉलिटिकल दीवारें हैं और 3 बड़े देशों के लिए इसे राजी करना और बेरिंग स्ट्रेट के एक्सट्रीम मौसम में कंस्ट्रक्शन करना, ये सभी बातें इसे लगभग असंभव बनाती हैं। लेकिन यहाँ असली बात इसके बनाने या बनने की नहीं है, असली बात है इतना बड़ा सोचने की हिम्मत की। ये प्रोजेक्ट चाइना के उस आत्मविश्वास को दिखाता है कि उसके लिए कोई भी आइडिया टू बिग नहीं है। नंबर 5 ताइवान स्ट्रेट टनल। और आखिर में वो प्रोजेक्ट जो इंजीनियरिंग से कहीं ज्यादा जियोपॉलिटिक्स है, एक टनल जिसका मकसद है सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि पावर और कंट्रोल का एक संदेश देना। हम बात कर रहे हैं ताइवान स्ट्रेट टनल की। चाइना ताइवान को अपना एक अलग हुआ प्रांत मानता है, जबकि ताइवान खुद को सवेजियन देश। इन दोनों के बीच 130 से 180 किलोमीटर चौड़ा ताइवान स्ट्रेट है। चाइना ने अपने लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट में एक ऐसी टनल का जिक्र किया है जो मैनलैंड चाइना को सीधे ताइवान से जोड़ेगी। यह प्रोजेक्ट टेक्निकली एक नाइटमेयर है। ये दुनिया के सबसे एक्टिव अर्थक्वेक जोन में से एक है और यहाँ साल भर में ताकतवर भूकंप आते रहते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी रुकावट कंक्रीट या स्टील नहीं,
सियासत है। ताइवान इस आइडिया को अपनी संप्रभुता पर सीधा सीधा हमला मानता है, तो फिर चाइना इसका जिक्र बार बार क्यों करता है? क्योंकि यह एक साइकोलॉजिकल वेपन है। इस टनल का प्लान दुनिया को और आखिरकार खासकर अमेरिका को यह बताने का एक तरीका है कि ताइवान को लेकर चाइना के इरादे कितने मजबूत हैं। यह प्रोजेक्ट इस बात का सबूत है कि चाइना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ विकास का जरिया नहीं, बल्कि अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को हासिल करने का एक शक्तिशाली औजार भी है। अगर इस पर काम शुरू होता है तो यह रीजन में एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। तो इन 5 प्रोजेक्ट्स की गहराई में उतरकर एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। चाइना अब सिर्फ दुनिया का फैक्ट्री नहीं रहा, वो अब दुनिया के आर्किटेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे एनालिसिस पर आपकी राय क्या है? क्या चाइना का ये इंजीनियरिंग डोमिनेंस दुनिया के लिए एक अवसर है या एक खतरा? अपने विचार और एनालिसिस हमारे साथ नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें, क्योंकि हम एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।